राजनीतिक विज्ञान संविधान क्यों और कैसे का एक और चैप्टर पार्ट 1 जो हम लेकर आए हैं। तो हमें इसमें जानना है कि संविधान क्यों है, क्यों काम आता है, कैसे कार्य करता है। तो देखते हैं सबसे पहले संविधान क्या है। तो यहाँ पर देखा गया है कि संविधान के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों को समान शक्ति दी गई है और हमारी जो जनता है उनको भी संविधान की शक्तियों का समान रूप से वितरण किया गया है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मतलब हमारे जो अधिकार हैं, हमारे नियम हैं, ये हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर से उपलब्ध कराए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। अब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? आप जैसे हम सबको पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब जो कि समाज में रहते हैं, वो सारे लोग जिन्हें ज़रूरत पड़ती है किसी नेता की, वहाँ के नियम की, वहाँ के कानून की, कायदे की, वहाँ की जगह की, जिन्हें इन सब की ज़रूरत पड़ती है, वो एक प्राणी ही है जिसे हम सामाजिक प्राणी के नाम से जानते हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह अपने कर्तव्यों से, अपने अधिकारों से बंधा हुआ है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ताकि एक न्यायपूर्ण सरकार स्थापित हो, समाज एक ऐसा हो जहाँ पे निरपेक्षता हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, हमारी जाति को लेकर हो। तो हमें अपनी जनता में विश्वास पैदा करने के लिए, वहाँ के नियम कानून को मजबूत बनाने के लिए, अपना स्वतंत्र देश स्थापित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण हुआ था 1945 जुलाई में, इंग्लैंड में हुआ था। और वहाँ के जो सदस्य थे वो 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश के थे और 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि भी लिए गए थे। ब्रिटिश के प्रांत में उनकी जो जनसंख्या थी वो संविधान सभा के स्थान पे दिए गए थे, जिसमें से 10 लाख लोगों पर एक स्थान था। मतलब ब्रिटिश के जो प्रांत थे उनकी जनसंख्या को स्थान बांटा गया था और 10 लाख लोगों के लिए एक स्थान का बंटवारा किया गया था। यहाँ पे जो प्रांत थे उनके लिए भी सीट प्रोवाइड की गई थी, समुदायों के लिए, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, सिख हो या फिर किसी भी धर्म से बटे हुए हों, हर प्रांत के लिए सीट वहाँ रखी गई थी। यहीं 3 जून को अगर हम देखें तो 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार जो भारत और पाकिस्तान था, इसका विभाजन हुआ था। और परिणाम में हम देखें तो भारत के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान के संविधान सभा से, मतलब जो सदस्यता थी वो नहीं रखी गई थी। और भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल अलग हो जाने से हमारी संसद, हमारे नियम कानून भी एकदम अलग हो गए थे। और सरकार का जो समूह था, संगठन था, उसका तालमेल भी थोड़ा सा बिगड़ गया और ये सारा मिसप्रिंट हो गया था। इसके लिए आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हम संविधान सभा का स्वरूप कैसा होना चाहिए था। अब संविधान सभा का गठन सांप्रदायिकता आधार पर किया गया है। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना है, सिख ने सिख को चुना है और अन्य समुदायों ने, सामान्य वर्ग भी शामिल हैं संविधान सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया था। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल में सदस्यों की संख्या नाममात्र थी। अब इसमें हम देखें जो संविधान का स्वरूप था, उसमें जो समुदाय थे उन्होंने अपने ही समुदाय के लोगों को चुना, जैसे कि मुस्लिम ने मुस्लिम को, सिख ने सिख को, और भी बहुत सारे जो धर्म थे उन्होंने अपने ही धर्म में शामिल होने की ठानी थी। पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास एक ही प्रणाली थी, जो थी वो कांग्रेस, और उसका ही वर्चस्व चलता हुआ आ रहा था। और जो हमारे अपोजिशन थी वो उसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया था कि कौन अपोजिशन होगा और कौन नहीं। तो नाम मात्र था उस टाइम पे, तो पता नहीं था कि कौन अपोजिशन बनेगा कि नहीं बनेगा। पर आज के टाइम पे अपोजिशन और हमारी जो पार्टी हैं वो बराबर हैं। अब 9 दिसंबर 1946 में हम संविधान सभा का जो अधिवेशन है वो आरंभ हुआ था और वो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हमारे संविधान का अध्यक्ष जो जिन्हें चुना गया था, जिनके प्रतिरूप समिति लगाई गई थी, उनके अध्यक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किया गया था। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य की प्रस्तावना को संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान में प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 में
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। इस संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 सूचियाँ थीं। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए इनको 8 कमेटी बनी थी। संविधान सभा में भारत के लिए सदस्य शासन व्यवस्था की संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा संविधान का स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार था कि 1946 में डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे उनको एक अध्यक्ष चुना गया, और जो अध्यक्ष सीमित थी उनका जो मुख्य अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 13 दिसंबर 1946 में हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका उद्देश्य था कि वह संविधान की प्रस्तावना को रखें, और 1947 में इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। और 1947 में ही 22 जुलाई 1947 को हमारा ध्वज भी अपनाया गया था। और आर्टिकल 395 में जो 22 भाग है उसकी 8 सूचियाँ थी, जिसमें 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया था। संविधान जब बना था तो उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन और 8 कमेटियाँ उसके अंतर्गत बनी थी, तब जाके हमारा संविधान बन पाया था। और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। अब यहाँ पे हम अपने संविधान के स्रोत को भी देखेंगे, जिसमें से बहुत सारे अधिनियम थे, जो बहुत सारी प्रणाली थी जो ली गई थी। जैसे और हमारे जो संविधान है वो भी 5 देशों से लिया हुआ है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से देशों से लिया है और क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले है हमारा ब्रिटिश का संविधान, जहाँ से हमने सरकार का संसदीय रूप और संवैधानिक के आधार पर चुनाव, कानून के शासन का विचार, विधायिका का अध्यक्ष पक्ष और भूमिका और कानून के निर्माण की विधि को अपनाया था। वहीं हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, न्याय, पुनर्विलोकन शक्ति की स्वतंत्रता का जो समावेश था वो लिया था। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों को लिया था। और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने अपनाया था। कनाडा के संविधान से हमने लिया था एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और अविश्व शक्तियों का सिद्धांत। और भारतीय संविधान का जो प्रावधान है भारत की विशेष परिस्थितियों और उनकी जो आकांक्षा का स्वरूप है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, या इनको एज अ नोट अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये सारा जो था ये सारा हमारा मिस प्रिंट हो गया था। सेम लाइन जो ऊपर है ये सेम लाइन हमने सेम नीचे भी मैंने प्रिंट कर दी थी, तो आई एम सो सॉरी, बट सेम ये आप रख सकते हैं और अपने नोट में ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं।